सर अहमद बिलाल महमूद साहब ने ज्वाइन कर लिया क्योंकि आज बहुत बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है। पाकिस्तान के गायब नौजवान वोटर। बिलाल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज तो आपने बड़ा ज़बरदस्त मीडिया कन्वेंशन किया है, नौजवान वोटर्स को उकसाया है कि वो वोटों के वो हिस्सा लें इलेक्शन में। तो क्या तवक्कुआत हैं अब आपकी? हमारी ख्वाहिश तो ये है कि नौजवान वोटर्स बड़ी तादाद में निकलें। उनकी तादाद टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का कोई 44% है, 44%। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर वो इतनी बड़ी तादाद में निकल आए तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जिसको चाहे वोट दें, लेकिन कम से कम निकले और वोट तो दें। वो वोट नहीं देते, अपनी तादाद तो क्या, वो जो एवरेज वोटर टर्नआउट है कोई 45% के करीब पिछले 8 इलेक्शनों का, उससे भी नीचे तकरीबन 31% उनका वोटर टर्नआउट है। तो बहुत ही कम वोटर टर्नआउट है। इंडिया में नौजवान एवरेज से ज़्यादा वोट देते हैं। एवरेज उनका 66% है और नौजवानों ने पिछले 2019 के इलेक्शन में 69% वोट दिए। तो हमारे नौजवान क्यों पीछे हैं? ये आगे बढ़ें और वोट डालें, अपनी मर्जी का जिसको चाहे वोट डालें, बिलाल साहब, लेकिन घर में ना बैठे। कुछ आराम तलब नहीं हो गए? कुछ लाइन में लगने से, खड़े होने से, मुशक्कत उठाने से? सोशल मीडिया पे हो जाए बस, वो ये चाहते हैं। देखिए ना, जमहूरियत के लिए वो आवाज़ें तो सोशल मीडिया पे बहुत बुलंद करते हैं, परेशान भी बहुत रहते हैं, इल्ज़ाम भी बहुत देते हैं लोगों को। लेकिन इसके लिए इतनी तकलीफ तो कर ही लेनी चाहिए। छुट्टी का दिन होता है कि जाके 1-2-3 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं है कि जाके वहाँ वोट डालें। और अगर सुबह सवेरे चले जाएंगे तो इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो फिर बाद में आराम से मसला है ना। जी हाँ, सर्दी में लेकिन ये बात तो करनी चाहिए। जिस कौम के लिए वो इतना तड़पते हैं, उसके लिए ये तो कर गुजरे कम से कम। ठीक है, चलिए अब आपको वैसे इलेक्शन जो है उससे आप मुतमईन है? अब इंतखाबी मुहिम चल पड़ी है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जी हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इंतखाबी मुहिम चल पड़ी है और ये अच्छी बात है और इसको मजीद पुरजोश होना चाहिए। उतनी तो नहीं है जितने माजी में होती रही है। कुछ मौसम है, कुछ धुंध है, कुछ और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ आधा धुंध है और कुछ धुंध है। जी हाँ, धुंध भी है और धुंध छा ना जाए कहीं, बस इससे डर लगता है। लेकिन आप ये गौर फरमाएं कि उम्मीदवार 2018 के मुकाबले में 30% के करीब उम्मीदवार ज्यादा हैं, बल्कि 30% से भी कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपेटिटिव इलेक्शन होंगे, बावजूद उसके कि पीटीआई को निशान नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो टोटल का 65% है। ये भी बहुत कंपेटिटिव इलेक्शन भी हो जाए तो भी ये अच्छी बात है। ये कोई नौजवानों के लिए सीटें भी मुख्तस कराए ना, कि सियासी जमातें को नौजवानों को तरजीह दें, टिकट दें, उनको जमातों में शामिल करें, एक्टिवेट करें, को बल्दियाती अदारे कायम करें, ताकि नौजवान कोई उनके लिए कोई अट्रैक्शन भी तो हो ना। बिल्कुल, नौजवानों को टिकटें दें, वो इलेक्शन लड़ें। नौजवानों की तादाद के मुताबिक उनको सियासी पार्टियां टिकटें दें, ताकि नौजवानों के अंदर अपील पैदा हो। वो 19% के करीब नौजवान कैंडिडेट्स होते हैं, जबकि उनके वोटर्स की तादाद 44% है। तो ये भी मेहरबानी करें, अगर सीटें मुख्तस हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। ना मुख्तस हो तो सियासी जमातें उनकी सीटें खुद मुख्तस कर लें, उनकी तादाद के हिसाब से उनको टिकटें दे के। ठीक सर, लेकिन नौजवानों की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ 18 से 35 साल है। भाई हम बचपन में खिलौना रसाला पढ़ते थे, तो वो कहते थे कि ये 2 साल से 100 साल तक के बच्चों के लिए, और वो 8 से 80 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये नौजवान की डेफिनेशन है। तारीफ क्या करेंगे? यूएन नौजवान की तारीफ तो वैसे हमारी जो यूथ पॉलिसियां है ना सूबों की, उसमें तो है 15 से 29 साल तक के नौजवान है, 15 to 29 ईयर्स। लेकिन वोटर चूंकि 18 साल का होता है, तो 18 से 29 साल के लोग नौजवान हैं और 30 साल से 35 साल के जवान हैं। तो ये नौजवान और जवान मिलके 18 से 35 साल तक की तादाद बनती है। ठीक है, वो आप देखें, हमारे हफीज जलंधरी साहब तो 80 साल की उम्र में तराने
अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान सर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।